हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी तक हमने ये जो कॉस्टिंग के वीडियो सीरीज के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको सारा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स अगर हो तो उसके अंदर कैसे आपको रिकॉर्ड करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 5। अब हर एक मेथड का एक एक दो दो सम होगा। आई होप सो आपको सॉल्यूशन भी इसी के अंदर है। हर एक चीज बताऊंगा कैसे करना है। ध्यान से देखोगे तो हो ही जाएगा, आपको भी नोट डाउन करना जरूरी है चीजों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है उन्होंने? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्राइसिंग ऑफ इश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू मटेरियल डी। सर कुछ नहीं बोला है, कौन सी मेथड? पीरियोडिक बोला, पीरियोडिक या परपेचुअल? सर कुछ नहीं बोला हो तो परपेचुअल करना है आपने। कुछ नहीं बोला हो तो परपेचुअल करना है अपने को, पीरियोडिक बोल देंगे तभी करना है। करेक्ट है। तो सर हम दोनों मेथड से ये सम हम दोनों मेथड से करेंगे। सबसे पहले सिंपल एवरेज से करेंगे, उसके बाद वेटेड एवरेज से करेंगे। करेक्ट है। सर दोनों मेथड से हम करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 22 मार्च। पहले तो कैसे हमें सम करना है पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपको स्टोर्स लेजर अकाउंट इस तरह से बना देना है। स्टोर्स लेजर अकाउंट ऐसा लिख देना है। पहले डेट लिखनी है। डेट लिखने के बाद रिसीट लिखना है। रिसीट में 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। फिर इश्यू लिखना है। इश्यू में भी 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। एंड बैलेंस, बैलेंस में भी 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। मतलब 9 कॉलम बना, 9 और एक 10 कॉलम बना, 10 कॉलम्स आपको बनानी पड़ेगी। करेक्ट है, 10 कॉलम आपको बनानी है। ये सम आपका आराम से हो जाएगा, बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा, कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। करेक्ट है। सर रिसीट, स्टोर लेजर अकाउंट, रिसीट, इश्यू एंड बैलेंस, और तीनों में क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, और पहले डेट लिखना मत भूलना। करेक्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है उन्होंने? सर सबसे पहले बोला है उन्होंने परचेज किया है 100 यूनिट्स एट 10 पर ईच। सर परचेज किया मतलब रिसीव हुआ कि इश्यू हुआ? सर परचेज किया मतलब रिसीव हुआ। तो सर फर्स्ट डे को लिख दो यहाँ पे 1/3, डेट है फर्स्ट। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो मार्च 2022, फिर खाली डेट ही लिखो। मार्च 2022 लिख दो और उसके बाद सिर्फ डेट लिखो 1। तो यहाँ पे मैंने 1/3 लिखा। और यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे देखो 100 यूनिट्स, 10 का एक तो 1000 रुपए का परचेस। सर फर्स्ट डेट का ट्रांजेक्शन हो गया, तो फर्स्ट डेट में सीधा बैलेंस में चले जाओ। सीधा बैलेंस में चले जाओ, फर्स्ट डेट खत्म हो गई। तो पहले दिन के एंड के ऊपर मुझे बैलेंस चाहिए, क्योंकि ये परपेचुअल है। सर परपेचुअल है तो हर दिन के एंड के ऊपर कितना बैलेंस है वो मुझे चाहिए, चाहिए और चाहिए। ठीक है सर। तो सर 100 यूनिट्स परचेस किए थे, 10 का एक 1000। तो सर उसका बैलेंस निकले जाता हूँ, 100 यूनिट्स है, 10 का एक 1000 रुपए। इतने यूनिट्स मेरे पास पड़े हुए हैं फर्स्ट डे के एंड के ऊपर। पहला समय इसी वजह से थोड़ा ध्यान शांति से बता देता हूँ, आराम से हो जाएगा सब। सर फर्स्ट ट्रांजेक्शन डन हो गया। सर सेकंड, सेकंड को भी सर परचेस किया 200 यूनिट, 10.20 का एक। सर थोड़ा ध्यान से, सेकंड की डेट को परचेज हुआ मतलब रिसीव में जाओ, क्वांटिटी लिखो 200 यूनिट, 10.20 तो 2040। इतना मैंने क्या कर दिया, परचेस किया, तो रिसीट में लिख दिया मैंने। सर परचेस किया तो रिसीट में लिख दिया, रिसीव में लिख दिया। अब सेकंड डेट खत्म हो गई, ठीक है, तो सर क्लोजिंग में जाओ। क्लोजिंग में जाओ, कैसे लिखना है? सर टोटल मेरे पास अब तो एवरेज ही करनी है, तो एवरेज करनी है तो एक एक यूनिट का अलग अलग प्राइस मुझे जान के कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सर ऐसा लिख सकते हैं कि 300 यूनिट है मेरे पास, 100 थे, उसमें 200 आए, 300 यूनिट है मेरे पास। कितने यूनिट है? 300 यूनिट। खर्चा कितना है? 1000 रुपए का खर्चा था, 2040 रुपए का और खर्चा हुआ, तो मतलब 3040 रुपए का खर्चा हुआ। कितना ईजी है, बैलेंस मिल गया सर मुझे। करेक्ट है। सर अब फिफ्थ डेट पे जाते हैं। सर 250 यूनिट इश्यू किए, 250 यूनिट इश्यू किए, थोड़ा ध्यान से। सर 250 यूनिट इशू किए, मेरे पास कितने हैं? 300 है। 250 इशू किए। अब इशू प्राइस हमें सिंपल एवरेज मेथड से निकालनी है। इशू प्राइस हमें सिंपल एवरेज मेथड से निकालनी है। तो सर मैंने बताया था सिंपल एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग। सर कितने कितने यूनिट, कितनी डिफरेंट डिफरेंट प्राइस के यूनिट मेरे पास अवेलेबल है, उसका मुझे एवरेज करना है। तो सर कितनी प्राइस की यूनिट अवेलेबल है? सर ये 2 यूनिट मेरे पास अवेलेबल है, उसका 10 और 10.20। तो सर सिंपल प्राइस 10 प्लस 10.20 डिवाइड बाई 2। दो डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स मेरे पास अवेलेबल है, उसकी एवरेज कर लो। सर ठीक है, उसकी एवरेज कर दी। उसकी एवरेज कितनी आई? 10.10। सर 10.10 पे मैं इशू करूंगा, दैट्स इट। तो सर 250 यूनिट मैं 10.10 पे इशू करूंगा, मतलब खर्चा कितना आएगा? 25-25 का खर्चा। सर मेरा खर्चा था कितना? सर 300 यूनिट थे, उसमें से 250 चले गए तो 50 बचे। देख लो, 50 लिख दिया। सर 3040 में से 25-25 चले गए, तो 3040 में से मैंने 25 माइनस कर दिया, माइनस 25-25 किया तो 515 आया। ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया, मतलब बैलेंस हो गया। फिफ्थ को बैलेंस हो गया। करेक्ट। सर अब जाओ,
सेवेंथ को जाओ, सेवेंथ को और 200 यूनिट परचेस किए। सर सेवेंथ को और 200 यूनिट परचेस किए तो रिसीट में लिख दो 10.50 और 2100। सर बैलेंस कैसे लिखना है, थोड़ा ध्यान से बैलेंस लिखना है। सर 50 यूनिट थे मेरे पास, उसमें 200 आए तो 250 यूनिट है मेरे पास। सर हाँ 250 यूनिट है। सर 250 यूनिट, खर्चा 515 था, उसमें 2100 का खर्चा ऐड हुआ तो 2615। सर अब ये मेरे पास जो 250 यूनिट है इसमें कौन से गुड्स, कौन सी प्राइसिंग के गुड्स अवेलेबल है। सर ये 110 वाला जो 100 था वो तो चला गया मेरे पास से, क्यों, क्योंकि 250 गए थे ना। ये 250 जो गए थे उसमें ये 100 तो पूरे गए, और इसमें से 150 गए, तो मतलब इसमें से अभी भी 50 बचे हैं। मतलब मेरे पास 10.20 का एक गुड्स पड़ा हुआ है, और दूसरा 10.50 का अभी आया। सर अब 10 पे, 10th पे जाते हैं। 10th पे उन्होंने बोला और 300 यूनिट परचेस किए, और 300 यूनिट परचेस किए। सर और 300 यूनिट परचेस किए 10.80 पे, तो 3240 रुपए का खर्चा हुआ। सर मेरे पास 250 यूनिट थे, 300 और आए तो 550 यूनिट हो गए। सर 550 यूनिट, टोटल खर्चा कितना, 2615 प्लस 3240, मतलब 5855 रुपए का खर्चा हो गया, प्लस करके लिख दो। ठीक है सर। सर अब 13 तारीख को मैंने 200 यूनिट इशू किए। सर इशू करते टाइम पे ऊपर सिंपल एवरेज मुझे करनी है, इशू करते टाइम के ऊपर मुझे सिंपल एवरेज करनी है। तो सर इशू करते टाइम के ऊपर मैं सिंपल एवरेज करूंगा। सर मेरा 550 यूनिट मेरे पास थे, उसमें से कितने यूनिट मैं 200 यूनिट इशू कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से। सर कितने कितने यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल है। सर ये 10 वाला चला गया, मतलब मेरे पास 10.20, 10.50 और 10.80, मतलब तीन डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल है, जिसकी तीन डिफरेंट प्राइजेस है, तो सर इस तीनों की प्राइजेस का एवरेज कर दिया, 10.20 प्लस 10.50 प्लस 10.80 डिवाइड बाई 3, 10.50। तो सर 10.50 पे मैंने इश्यू कर दिया। सर इश्यू प्राइस 2100 रुपये मेरी क्या आ गई, मेरा खर्चा आ गया इश्यू का। तो सर अब 550 में से 200 गए तो 350 बचा, 5855 में से 2100 गए तो 3755 बचा। सर अब और 200 मैंने इश्यू किए। सर और 200 इश्यू किए ना, अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब थोड़ा ध्यान से देखना। सर ये 200 मैंने इश्यू किए, थोड़ा ध्यान से देखना। सर यहाँ पे थोड़ा समझा रहा हूं मैं। सर पहले मेरे पास 100 यूनिट आए थे, वो 10 का एक था। फिर 200 यूनिट आए, 10.20 का एक। सर फिर मेरे पास से 250 यूनिट गए, 250 यूनिट गए इश्यू किए, तो सर उसमें ये 100 चले गए पूरे, और इसमें से सिर्फ 85 बचे। तो सर अब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 50, 10.20 वाले 50 बचे मेरे पास। ओके। सर उसके बाद मैंने 200 यूनिट परचेस किए 10.50 वाला, फिर 300 वाला, 300 यूनिट 10.80 वाला, उसमें मैंने 200 यूनिट बेच दिए। सर तो 200 में ये 50 चले गए होंगे, मतलब 10 रुपए, 10.20 वाला पूरा चला गया होगा। हाँ सर। और इसमें से 150 गए होंगे, इसमें से 150 गए होंगे, तो इसमें से 50 बचा होगा अभी भी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसमें से अभी भी 50 बचा है, 50 यूनिट 10.50 वाला, और ये 300 पूरा का पूरा 300 10.80 वाला बचा हुआ है। तो अभी मेरे पास सिर्फ दो टाइप के यूनिट्स बचे हुए हैं ये 200 इश्यू करने के लिए। तो दो ही यूनिट बचे हुए, दो डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स बचे, तो उसका ही मुझे एवरेज करना, फीफो के हिसाब से जाना है, उसका ही मुझे एवरेज करना है। तो सर जितने यूनिट्स पड़े हैं उसका एवरेज करना है। तो सर ये दो टाइप के यूनिट्स पड़े हैं, तो ये दो टाइप का एवरेज कर दिया। देखो 10.50 प्लस 10.80 डिवाइड बाई 2, दैट इज 10.65। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने बता दिया आपको, लाइन बाय लाइन मैंने आपको बता दिया कि सर मेरे पास कौन से टाइप के यूनिट्स डिफरेंट प्राइस के अवेलेबल है, उस प्राइस का मैं एवरेज करूँ। सिंपल है। तो सर मैंने 10.65 रुपए में बेच इश्यू कर दिया 200, और यहाँ पे इतना खर्चा आ गया। सर 350 में से 200 चले गए, 150 ही बचे, और 1625 का मेरा खर्चा बचा। 3755 में से 2130 माइनस कर देंगे। करेक्ट है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। सर अब मैंने परचेस किया 100 यूनिट। सर 100 यूनिट परचेस किया 11 के ऊपर, तो सर 1100 का मेरा क्या आ गया, खर्चा आ गया। सर 150 में 100 यूनिट तो 250 यूनिट, और 2725। सर थोड़ा ध्यान से, अब ये 250 यूनिट में कौन सी प्राइस के यूनिट्स अवेलेबल है। सर ये 11 वाला तो अवेलेबल है, और ये 10.80 वाला अवेलेबल है, ये भी चला गया। ये तीनों जो परचेस किए थे वो जितने चले गए वो मैंने निकाल दिए। तो सर अब लास्ट वाले जो 250 यूनिट बचे हैं ना, वो 250 यूनिट में कौन सी प्राइस वाले यूनिट्स बचे हैं वो हमें जानना है। तो कौन सी प्राइस वाले, सर 11 और 10.80। सो सर 10.80 प्लस 11 डिवाइड बाई 2, दैट इज 10.90 पे मैं इश्यू करूंगा।
तो सर 150 इंटू 10.90 दैट इज 1635 पे इशू करूंगा। तो सर 250 में से 150 जाएंगे तो 100 बचेगा। 2725 में से 1635 जाएगा तो 1090 बचेगा। दैट्स इट, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। सिंपल एवरेज मेथड डन हो गई है। सर अब करते हैं यही सम को वेटेड एवरेज मेथड से, यही सम को वेटेड एवरेज मेथड से कर। सेम फॉर्मेट, कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मेट रखना है सर। फॉर्मेट मतलब आपको सम तो याद ही है, सम याद है, फिर भी थोड़ा बहुत हम देखते जाएंगे। सर पहले पहले दिन हमारे पास 100 यूनिट हमने परचेज किए थे। सर परचेज लिख दो 100 यूनिट, 10 रुपए का एक 1000, सीधा बैलेंस में चले जाओ, 100 रुपए का एक 10 रुपए 1000। एवरेज करने की अभी जरूरत नहीं है, 2 यूनिट होंगे तब वेटेड एवरेज कर देंगे, बहुत ईजी है। सर अब 200 यूनिट आए तो 10.20 के ऊपर 2040। 200 यूनिट आए तो रिसिप्ट में लिख दो 200 यूनिट 10.20 20,000 2040। सर अब कुछ नहीं करना है, यूनिट्स का टोटल लिख दो। 100 यूनिट थे, 200 यूनिट आए तो 300। खर्चे का टोटल लिख दो, 1000 था, 2040 हुआ, 3040 लिख दो। सर अब ये प्राइस कुछ नहीं करना है, 3040 डिवाइड बाई 300 कर दो, 10.13 आ जाएगी। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, 3040 डिवाइड बाई 300 करोगे तो 10.13 आ जाएगा। ये 10.13 यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में लिख दो। सर अब इश्यू जब भी करूंगा तो कितने पे करूंगा, 10.13 पे करूंगा। नेक्स्ट इश्यू जब भी करूंगा तो सर अब मेरे को इश्यू करना है कितना, 250 यूनिट। 250 यूनिट इशू करना है सर। 250 यूनिट में इशू करूंगा 10.13 के ऊपर। 250 यूनिट में इशू करूंगा 10.13 के ऊपर, मतलब 2533 पे मैं इशू करूंगा। सर 300 में से 250 चला गया तो 50 यूनिट बचा। कितना इजी है सर। 3040 में से 2533 चला गया तो 507 बचा। और 507 डिवाइड बाई 50 करोगे तो भी 10.13 ही आएगा। करेक्ट है। तो सर उतनी प्राइस का मेरे पास गुड्स अभी भी अवेलेबल है। इट इज दैट सिंपल। सर अब मैंने 200 यूनिट परचेस किया, यहाँ पे देख लो 200 यूनिट और मैंने परचेस किए 10.50 के। दो टाइप के परचेस किए, लिख दिया। सर जैसे ही परचेस किया प्लस कर दो। सर 50 में 200 प्लस तो 250, 50 में 200 प्लस तो 250। सर 507 रुपए में खर्चे में खर्चा प्लस कर दो, 2100, 2607। अब डिवाइड कर दो, 2607 डिवाइडेड बाई 250 तो आ जाएगा 10.63, 10.43। ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक का प्राइस। अब नेक्स्ट जब इशू करोगे तब 10.43 पे इशू करोगे। पर नहीं, और एक परचेस किया है तो सर एक और परचेस किया है 300 का, 10.80, 3240। सर कुछ नहीं करो, 250 यूनिट में 300 ऐड कर दो तो 550 यूनिट, 550 यूनिट 10 पॉइंट। अब कुछ नहीं करना है, 2707 प्लस 3240 कर दो, 5847 डिवाइडेड बाय 550 दैट इज 10.63 हो जाएगा। करेक्ट है, ओके। सर अब जब इश्यू करेंगे, अब 200 यूनिट मुझे इश्यू करने हैं, जितने भी इश्यू करने हैं, कौन से, लास्ट वाली जो हमारी वेटेड एवरेज प्राइस आई है उसके ऊपर मैं इश्यू करूंगा। लास्ट वाली हमारी जो भी प्राइस आई है उसके ऊपर मैं इश्यू करूंगा वेटेड एवरेज प्राइस क्लोजिंग में। तो सर मेरे को इश्यू करना है 10.63 के ऊपर, 10.63 के ऊपर इश्यू कर दूंगा। सर 2166 यहाँ पे आ जाएगा, 2166। सर कुछ मत करो, 550 में से 200 माइनस करो, 350 बचेगा। 5847 में खर्चा माइनस कर दो और डिवाइड कर दो, 10.63 ही बचेगा। सर अब और 200 यूनिट इशू करना है। सर लास्ट में कौन सी प्राइस आई थी, 10.63, 10.63 पे इशू करो, 2126, 150 बचा। 3721 में 2126 माइनस करो, 1595 बचेगा, डिवाइड करो 10.63। अब और 100 यूनिट मैंने परचेस किए 11 के ऊपर तो 1100 रुपए का खर्चा हुआ। सर 150 में 100 प्लस करेंगे तो 250 बचेगा। और 1595 में 1100 प्लस करेंगे तो 2695 बचेगा। 2695 डिवाइड बाई 250 करोगे तो 10.78 बचेगा। अब 150 यूनिट लास्ट में हमने इशू किए, किसने पे इशू करूंगा, 10.78 के ऊपर, तो 1617 बचेगा। सर 2695 में से 1617 माइनस करेंगे तो 1078 आएगा। 250 में से 150 माइनस करेंगे तो 100 बचेगा। 10.78 डिवाइड करोगे तो भी यही आएगा और बचेगा भी यही। दैट्स इट, ये आपके पहला सम आपका हो गया जी। ये जो मैंने इंट्रोडक्शन समझाया था वही मैं करवा रहा हूँ और कुछ नहीं कर। करेक्ट है, ओके, डन, ओके, ठीक है। चलो अब हम करते हैं ये सिक्स्थ वाला सम। बेस स्टॉक मेथड है, फीफो लीफो, वो भी बेस पे जाना है, बेस पे जाना है और कुछ नहीं करना। फीफो लीफो करना है और बेस में। द स्टॉक ऑफ मटेरियल, उन्होंने ऐसा बोला है, द स्टॉक ऑफ मटेरियल हेल्ड ऑन 1/4/2022 वाज 400 यूनिट्स एट 50 पर यूनिट। सर 400 यूनिट, 400 यूनिट मेरे पास पड़े हुए हैं, 50 रुपए का एक यूनिट मेरे पास पड़ा हुआ है। द फॉलोइंग रिसीट्स एंड इश्यूज वर रिकॉर्डेड, फॉलोइंग रिसीट्स एंड इश्यू दोनों रिकॉर्ड हुआ है। You are required to prepare the stores ledger account showing how the values of issues would be calculated in the base stock method. सर base stock method बोला है,
थ्रू फीफो एंड लीफो। बेस कितना, 100 यूनिट का बेस लेना है, मतलब 400 में से 100 यूनिट को मैं अलग कर दूंगा ऐसे। 100 यूनिट 50 रुपए का एक 5000 का, और 300 यूनिट 50 रुपए का एक 15000 का। इस तरह से मैं बाइफरकेट कर दूंगा उसको। ठीक है, तो देखो पहले पहले मैं फीफो मेथड से कर रहा हूँ और फिर लीफो से करेंगे। सर फीफो मेथड देखो, उन्होंने बाइफरकेट कर दिया। पहले दिन 1/4 को, मैंने अभी बोला 400 यूनिट थे, 100 का बेस लेना है तो 100 को अलग कर दो पहले, फिर सम सेम। सर 100 को अलग कर दो, तो 100 को उन्होंने अलग कर दिया। देखो 100 यूनिट 50 रुपए का एक 5000 का, और 300 यूनिट 50 रुपए का एक 15000 का। ये मैंने ओपनिंग में बैलेंस लिख दिया। सर रिसीट नहीं हुआ है, बैलेंस लिखा है मैंने। रिसीट भी नहीं लिखना है और इशू भी नहीं लिखना है, क्यों? मेरे पास ये मंथ के स्टार्टिंग में बैलेंस पड़ा हुआ था तो बैलेंस मैंने लिख दिया। करेक्ट है। सर अब सेकंड को क्या हुआ? सर सेकंड को परचेज हुआ 100 का 55 का परचेज हुआ, मतलब यूनिट्स आए। सर ठीक है, कुछ मत लिखो, परचेज में लिख दो। 2/4 को 100 यूनिट्स आए, 55 5500। अब फीफो लिफो है, थोड़ा क्लोजिंग बैलेंस जो लिखना है शांति से लिखना। सर अब परचेज हुआ, तो सर मेरे पास कितने यूनिट्स हो गए? ये 100 तो थे ही, मतलब ये 100 लिख दिया। देखो ये 100 पूरा का पूरा लिख दिया, ये तो है ही। ये 300 भी पूरा का पूरा लिख दिया कि ये भी मेरे पास है। पर ये जो परचेज हुआ ये भी मेरे पास आ गया, तो ये भी यहाँ पे लिख दिया कि परचेज हुआ, वो भी मेरे पास आ गया है, बोलिए लो। करेक्ट है। 100, 300 और 100। पहले दो टाइप के गुड्स थे, अब तीन टाइप के गुड्स आ गए, तो देखो तीनों तीन लिख दिए मैंने। करेक्ट। अब 6 को क्या किया मैंने? सर इशू किया 400। सर 400 इशू किया, पहले 100 में से कुछ नहीं इशू होगा, पहले 100 में से। अब थोड़ा ध्यान से समझना। सर सर उन्होंने बोल दिया है कि पहले 100 में से कुछ नहीं इशू होगा, क्यों? क्योंकि हमने इसको बेस रखा हुआ है। ये मैंने समझा दिया था इंट्रोडक्शन में। इसको मैं बेस रखूंगा तो इसमें से कुछ भी इशू नहीं करूंगा। तो सब मैं अब मैं इशू किसमें से करूंगा? मेरे पास है कितना? ये दो चीज ही है, इसको मैं इशू नहीं कर सकता। तो सर 400 इशू करने हैं तो पहले 300 ये। सर 300 इशू हो गए, 350 का एक और 15000, ये पूरे इशू हो गए, कैंसिल हो गए। सर और 100 इशू करने हैं, क्योंकि 400 मुझे खत्म करने हैं, तो 400 ये रहा, तो ये 100 भी इशू कर दूंगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो सर 300 और 100 दोनों मैंने इशू कर दिए, तो ये वाले खत्म हो गए। तो अब बचा क्या सिर्फ मेरे पास? 150 का एक और 5000। देखो 150 का एक और 5000 मेरे पास बचा। सर ये जो बचा वो मैंने बैलेंस में लिख दिया। सर अब 10 को क्या किया? सर इसके बाद मैंने 600 को परचेस किया, 600 परचेस किया 55 के ऊपर। 600 परचेस 55 के ऊपर 33,000। सर 100 तो था ही मेरे पास 50 रुपए का एक 5000 का, और 600 वाला जो आया वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 600 इंटू 55 इज इक्वल टू 33,000। सर अब क्या करना है? सर अब इश्यू करना है 400 यूनिट। सर कोई बात नहीं, पहले 100 को तो बेस रखूंगा, उसको इश्यू नहीं करूंगा। ये 600 में से 400 चले जाएंगे 55 वाले, तो 55 वाले 22,000 का इश्यू। सर पहले 100 जो थे वो बैठे लिख दो, क्योंकि वो बेस स्टॉक है मेरा। अब ये 600 में से 400 चले गए तो 200 बचेंगे कि नहीं? सर 200 बचेंगे। सर 55 के ही बचेंगे, और 11,000। यहाँ पे कोई एवरेज वेटेड एवरेज कुछ भी नहीं है, जितने प्राइस का गुड्स है उतने प्राइस ही बचेगा, फीफो लिफो है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। करेक्ट है। सर उसके बाद मैंने 500 यूनिट, 500 यूनिट मैंने और परचेस की है। ठीक है, तो सर 500 यूनिट मैंने और परचेस किए। तो सर 100 तो थे ही मेरे पास, 500 यूनिट 100 थे, 200 भी थे, और ये 500 जो परचेस किया वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। मतलब तीन टाइप के गुड्स हो गए मेरे पास, अब तीन टाइप के गुड्स हो गए। देख लो, बैलेंस लिखना है, जो पुराना वाला है वो उसके सबसे ऊपर लिखो, उसके बाद वाला उसके नीचे लिखो, उसके बाद वाला उसके नीचे लिखो। दैट्स इट। फिर उसके बाद सर, अब उसके बाद उन्होंने बोला है 600 यूनिट इशू करना है, थोड़ा ध्यान से। 600 यूनिट इशू करना है। सर मेरे पास 100, 200 और 500 है। सबसे पहले फीफो ये 200 जाएंगे, ये 200 जाएंगे, क्यों? कॉस्ट इन फर्स्ट आउट। सर ये 200 चले जाएंगे 55 वाले। 600 यूनिट इशू करना है, तो सर ये 500 में से और 400 चले जाएंगे, तो 400 और चले गए 65 रुपए में। सर बचे कितने? सर ये पूरे 100 बचे हैं मेरे पास, क्योंकि बेस स्टॉक है। ये 100 पूरा बचा। सर ये 200 पूरा चला गया, पर ये 500 में से 400 चले गए थे, तो 100 बचा। देखो 100, 65 का 6500, मतलब ये दो बचा मेरे पास। इजी, कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। सर और मैंने 800 परचेस किए, यहाँ पे लिखा हुआ है 800 परचेस किए 70 रुपए पे। सर 800 परचेस किए 70 रुपए पे। सर ये दो जो थे वो पहले लिख दो, दोनों के दोनों, और 800 जो आए वो यहाँ पे नीचे लिख दो, तो मतलब तीन टाइप के गुड्स अब है मेरे पास। करेक्ट है। सर अब उन्होंने बोला है कि 12 तारीख को 500 यूनिट इशू हुआ, फिर उसके बाद 200 हुआ। सर पहले 500 यूनिट तो इशू करे 12 तारीख को, 500 यूनिट इशू करते हैं। सर ये मेरे पास 100 तो बेस स्टॉक है। करेक्ट है। ये 100 मैं इशू कर दूंगा 65 का, ये 100 इशू कर दिया।
500 इशू करना है, ये 800 में से और 500 चले जाएंगे, सॉरी 400 चले जाएंगे क्योंकि 500 इशू करना है। तो सर 400 इशू कर दिया, तो सर ये 100 निकल गया मेरे हाथ से। ये 800 में से 400 निकल गया तो 400 बचेगा। तो सर ये 100 पूरा का पूरा है वो क्लोजिंग में लिख दो, ये 100 देख लो ये। फिर 400, 800 में से 400 गए तो 400 बचेगा, 400 इंटू 70 28। सर ये दोनों बचा। अब और 200 इश्यू करना है तो सर 200 ये 400 में से जाएंगे क्योंकि ये तो वो बेस स्टॉक है। तो सर 400 में से 200 जाएंगे तो 70, तो 14,000 इशू होगा। सर ये 100 तो बचेगा ही बचेगा, 400 में से 200 चलेगा तो 200 बचेगा, 70। सर और मैंने 500 का परचेज किया है 75 के ऊपर। तो सर ये दोनों को तो क्लोजिंग में लिख ही दो बैलेंस में, और ये 500 जो आया यहाँ पे वो 33,500 लिख दो। अब ये 3 टाइप के स्टॉक है मेरे पास, इजी। सर अब मैंने 400 इशू किया। सर 400 इशू किया, फीफो है, कुछ मत करो। सर ये जो परचेज किया हुआ गुड्स है ये तो बेस है, इसको मत इशू करो। सर ये 200 पहले इशू कर दो, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये बेस को मैंने इशू कर दिया 200। सर ये 500 में से और 200 इशू करने पड़ेंगे क्योंकि 400 यूनिट चाहिए। तो सर ये 500 में से और 200 चले गए। तो सर ये 100 मेरे पास बेस स्टॉक पड़ा हुआ है, और ये 500 में से 200 चले गए तो 300 है, तो 300 लिख दिया मैंने। सर ये दो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है। अब मैंने 300 परचेस किया। सर 300 परचेस किया तो 300 लिख देता हूँ। सर ये दो तो थे ही मेरे पास और 300 वाला आ गया, दैट्स इट, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक। सर फीफो से हो गया। सर अब अंदर बेस स्टॉक लीफो मेथड। सर लीफो मेथड मतलब क्या, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सर पूरा सम हमें पता ही है, पूरा सम हमें पता है। तो अब मैं वापस ऊपर ऊपर जाके सारी चीजें वापस नहीं बताने वाला, पर एक चीज बता दूंगा कि परचेज हुआ तो इश्यू कब किया, सेल हुआ तो कैसे हुआ। सर पहले हमारे पास जो स्टॉक था वो मैंने लिख दिया। सर ये मेरा बेस स्टॉक, कौन सा वाला बेस स्टॉक है, ये मेरा बेस है, करेक्ट है। ये 10 50 100 50 का मेरा बेस स्टॉक है हमेशा, करेक्ट है। 100 का बेस बोला था तो पहले 100 का बेस ले लिया मैंने। सर अब 100 मैंने परचेज किया, तो जो परचेज किया पहले ये दो तो थे ही, और परचेज किया तो आ गया। परचेज के बाद तो सिंपल जो लिखना है वो लिखना ही है। सर ये दोनों तो थे ही, वो लिख दिया, और 100 का आ गया। सर अब मैंने 400 यूनिट इशू की है 6 तारीख को। 6 तारीख को मैंने कितने यूनिट इशू किए, 400। सर ये 3 टाइप के यूनिट्स, अब लास्ट इन फर्स्ट आउट है, थोड़ा ध्यान से समझना। सर लास्ट में सबसे लास्ट में ये वाला आया था तो सबसे पहले ये वाला जाएगा। देखो 100 यूनिट 55 रुपए 5500। फिर ये 300 में से 300 चले जाएंगे क्योंकि 400 चाहिए। तो सर अब बचा क्या, ये वाला ही सिर्फ बचा 100 इंटू 50। सर लास्ट में जो आया था वो पहले जाना चाहिए। सर अब 10/4 को 600 यूनिट आए 55 रुपए 33,000। सर जो यूनिट्स था मेरे पास वो तो लिखा मैंने, और ये जो 600 आए वो भी लिख दिया। सर अब उन्होंने बोला 400 यूनिट इशू करने, ये रहा 400 यूनिट इशू करने। तो 400 यूनिट इशू कैसे करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये 600 में से 400 जाएंगे, 55 तो 22,000। तो सर ये 150 का तो बेस स्टॉक है ही मेरे पास, और ये 600 में से 200 बचेंगे, देखो 55 रुपए वाले। तो ये दोनों मेरे पास बचेंगे क्लोजिंग में। सर अब और 500 परचेस किए मैंने 65 के ऊपर, 32,700। तो सर ये 100 तो था ही 50 वाला, 200 था ही मेरे पास, और ये 500 और आ गए तो ये लिख दिया। मतलब ये 3 मेरे क्लोज है, ये मेरा स्टॉक है। अभी बैलेंस है 20 तारीख। 25 तारीख को 600 यूनिट मुझे इश्यू करना है। सर 600 कैसे इश्यू करूंगा, अब यहां से चेंज हो रहा है सब। सर लास्ट में जो आया था वो पहले इश्यू कर रहा हूं मैं 500, मतलब ये चला गया। अब ये और 100, क्योंकि 600 इश्यू करना है तो और 100 कहां से लूंगा, ये 200 में से लूंगा 100। मतलब सर ये 100 वाला बचेगा मेरे पास, और इसमें से भी 100 बचेगा, देखो 100 बचा 50 रुपए वाला, और इसमें से भी 100 बचा 55 रुपए वाला। सर ये मेरा बेस्ट हो, अभी बैलेंस हो गया। सर और 800 परचेस किए 70 के ऊपर 56,000। सर ये जो दो थे वो तो लिख दिया मैंने बैलेंस में, और 800 जो आया वो लिख दिया, तो ये मेरे पास अब बैलेंस है। सर और मैंने 500 इशू किए। सर 500 कैसे इशू करूंगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में 800 आए थे, 800 में से पूरे 500 इशू कर दो, 70। तो सर अब बचेगा क्या, ये 100 पूरे के पूरे है मेरे पास, हाँ सर है। सर ये 55 वाले 100 जो है वो भी मेरे पास है पूरे के पूरे, हाँ सर वो भी लिख दिया। 800 में से 500 गए तो सर 300 बचा, 300 लिख दिया, 70 रुपए 21,000। तो सर ये 3 मेरे पास बैलेंस है अभी। सर अब और 200 इश्यू करना है। सर और 200, सर लास्ट में कौन आया था, ये 300 वाला आया था। लास्ट में कौन आया था, ये 300 वाला। तो ये 300 में से 200 चले जाएंगे तो 200 चले गए, 70 14,000। सर अब तीनों 100 100 100 बचे हैं, तीनों 100 100 100 बचे हैं मेरे पास। पहला वाला तो बचा ही है, पहला वाला तो 100 बचा ही है, दूसरा वाला भी 100 बचा है, तीसरा वाला भी 100 बचा है।
क्यों? 300 में से 200 चले गए तो 100 बचा। करेक्ट है। तो सर ये 3 मेरे पास बैलेंस है। सर अब ये 3 में से, सॉरी, ये 3 में से मुझे अब 500 यूनिट देने, 500 यूनिट और आए। तो सर थोड़ा ध्यान से देखना, 500 यूनिट और आए तो ये 3 तो मैंने लिख ही दिए, और 500 यूनिट लिखा, मतलब 4 स्टॉक है अब मेरे पास। 4 टाइप के स्टॉक है मेरे पास, ये 4 स्टॉक है मेरे पास। सर अब 400 इशू करना है तो ये 500 में से ही इशू कर दूंगा। करेक्ट है, ये 500 में से ही इशू कर दूंगा 400, क्योंकि लास्ट में जो आया उसमें से 400 इशू कर सकता हूं मैं। तो 400, तो सर पहले वाला 100 बचा हुआ ये रहा, दूसरे वाला 100 बचा हुआ ये रहा, तीसरे वाला 100 बचा हुआ ये रहा, चौथे वाले 500 में से 400 चले गए तो उसमें से भी 100 बचा, 75 वाला। सर अब और मैंने 325 किया 80 के ऊपर, तो सर 4 तो मेरे पास है और 5वां आ जाएगा। तो सर 1 2 3 4 5 स्टॉक मेरे पास पड़े रहेंगे, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस होगा। करेक्ट है। सर अब इलस्ट्रेशन 7 जो आपको बोला है सिर्फ नॉर्मल फीफो करना है, कोई बैलेंस स्टॉक रखना नहीं है आप। नो बैलेंस, नो बैलेंस, ओनली नॉर्मल फीफो। ये आप कर सकते हो खुद से भी। नॉर्मल फीफो, कोई बैलेंस नहीं रखना है, बैलेंस रखना ही नहीं है, कुछ भी रखने की जरूरत नहीं। नॉर्मल फीफो। करेक्ट है, आप कर सकते हो। पर ठीक है, नेक्स्ट 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 वीडियो में मैं ये भी करवा दूँ। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।